और हम लोग भी अपने मन से यही सोचते हैं कि यार कोई चीज़, जैसे आप लोगों से वादा किए थे ना कि अपने से चीज़ें निकल आएंगी, और निकली भी हैं, लेकिन आप उसको पॉजिटिव नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, बहरहाल ना समझो तो ठीक है, नहीं तो बहुत लोग उसका गलत दुरुपयोग भी कर लेंगे। बहुत सारी चीज़ें आपके बीच में इनडायरेक्टली आ चुकी हैं। जो उसको पॉजिटिव ले ले वो पॉजिटिव है, जो निगेटिव ले ले निगेटिव है। बट हमको नहीं उस पर कुछ बोलना है, ना हम लोग बोलना चाह रहे हैं। अपनी तरफ से हम लोग ये नहीं कहना चाह रहे, अपनी तरफ से हम लोग सिर्फ यही कह रहे हैं कि धैर्य रखिए। आपसे ज़्यादा हम लोग इच्छुक हैं, हम लोग परेशान हैं। विभाग के तरफ से चीज़ें निकल के आए, विभाग कहे कि फलाना ये करने जा रहे हैं, और उसमें भी जो मंत्री जी का बयान था, मेरे हिसाब से इस बार सबसे अच्छा बयान रहा और वास्तविकता रहा। इसमें जो समझदार है, जो उस डेलीगेशन में था, चाहे विक्रम थे, चाहे दीदी थी, हम लोग समझ रहे हैं कि वहाँ क्या बात हुई है और मंत्री जी ने क्या कहा। आप लोग के कोर्ट में तो प्रकरण है ही, आप देख रहे होंगे कि उस बार जब सतीश द्विवेदी ने तो सरेआम लास्ट में जाके बोल दिया कि ये आयोग हम जानते हैं, आयोग की रिपोर्ट जानते नहीं है, जबकि जांच कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी थी, हर जगह बातचीत हो चुकी थी। फिर भी जो सिस्टम प्रेजेंट का जो वो है, जो प्रेजेंट में चल रहा है, मंत्री सदन में वही खा सकते हैं, क्योंकि वो अनडाइस होता है। और सोचो कि सतीश द्विवेदी तो कभी माना ही नहीं। हमारे मंत्री इतने अच्छे हैं, इतने भले हैं, इतने सीधे हैं, वो खुलेआम कहते हैं हमसे गलती हुई, हमने बड़ा मन करके नियुक्ति दी। ये भी नहीं कहे कि कोर्ट ने निरस्त कर दिया। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने नहीं माना। जो माननीय सदस्य ये कह रहे हैं कि बाहर के रास्ते हम लोग लगातार पीड़ित पक्ष से मिल के मीटिंग करके ये रास्ता बना रहे हैं, और इस दौर में कम से कम 5 मीटिंगें हम लोगों की हो चुकी। क्या इसको हमको बताने की जरूरत नहीं है? ठीक है, इसको हम लोग बताना भी नहीं चाहते। तमाम लेयर हैं, नीचे से लेके ऊपर तक सबको संतुष्ट, मोस्टली अपने फॉरवर्ड लॉबी के हैं, तो कहाँ वो संतुष्ट होंगे। तो उसको सारी चीज़ें हम लोग मैनेज कर रहे हैं। ऐसा रास्ता निकाला जा रहा है, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। बहुत कोई अचानक में आके कोई स्टेटमेंट मंत्री लिख के दे दें, तुरंत कोर्ट से स्टे हो जाए, या कोर्ट में सुनवाई करा के लोग रोक दें, तो उसको भी हम लोगों को देखना है। जो याची गैंग, फलाना गैंग और सारे गैंग इकट्ठा है, वो गैंग भी न्यूट्रल रहे। उन सभी चीज़ों पे आप लोग थोड़ा सा यहाँ प्रेशर क्रिएट करके रखिए। जितनी संख्या रहेगी उतनी मजबूती से हम लोग बात रख पाएंगे। अगर आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि हम आपसे अभी बता देंगे, तो आप भले ही हमको यहाँ से गाली दें, यहाँ से आप लोग ये कहें कि फलाने साले दलाल हैं, भाग गए हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आप कुछ भी करिए, लेकिन जो हम लोग कर रहे हैं उस मार्ग से विचलित नहीं होंगे। जब हम लोग प्रशासन से नहीं डरे, आंधी बौछार या ठंडी गर्मी उससे नहीं डरे, इतना लंबा दिन चले आए, तो ये जिम्मेदारी हमारी है, हम लोगों की है। इसको लास्ट फाइनल स्टेज जो 6800 की नियुक्ति हो जाए, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, उसी पर करें। आपकी जिम्मेदारी है कि आंदोलन कैसे सुचारू रूप से चले, यहाँ पे कोई भगदड़ न हो, खाने पीने की व्यवस्था सारा सब कुछ चले, ये जिम्मेदारी सब की है। ऐसा नहीं है कि एक लोग खड़े हुए हैं वही खाना भी बनाएंगे, वही आप लोगों को यहाँ समझाएंगे, तो सब जो यहाँ के 4-6 लोग हैं जिनको हम लोग गाइड करते हैं क्या करना है, कितना उबलना है, कितना जलना है, कितना आगे बढ़ना है, वो मर्यादा बना के रखिएगा। और मैं बता दूं, कितनी भी विषम परिस्थितियाँ हैं, इस बात का विशेष ध्यान देना, अपनी मर्यादा से आगे मत निकलना। जितना आपको गाइड किया जाए, जितना बोला जाए, जिस दिन उससे आगे निकल गए, हमारे हाथ से मामला छूट जाए, जिस दिन प्रशासन ये मान ले कि नहीं तुम दोनों के हाथ में कुछ नहीं है, तब हम कुछ नहीं करा पाए। ये होना चाहिए कि आगे गाड़ी चल रही है, उधर कौन से है, मुड़ जाओ पीछे, तो तुरंत मुड़ जाना चाहिए। ये होना चाहिए। और जिस दिन आप ये भरोसा हम लोगों को दिला दोगे, और प्रशासन ये जान जाएगा कि वो सब वहीं से दोनों लोगों से रहा है। जब आप कल कर रहे थे, हम लोग दोनों पूरा प्रशासन का अमला बैठा था, डीसीपी से लेके एडीसीपी, सीओ, इंस्पेक्टर, सब लोग था। लेकिन ये सबको भरोसा था वहाँ के कि ये लोग आएंगे नहीं, या फिर हम उनके लिए कुछ नहीं करेंगे। लगातार मीटिंग, लगातार, ये समझिए जूम पे मीटिंग हो रही थी बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी।
मंत्री रात में बैठने के लिए तैयार है। तो कुछ चीज़ें धैर्य रखने से, बाकी 599 दिन संघर्ष किया उसको बहरहाल बताने की जरूरत नहीं है। जो 1-2 दिन बीच में आते जाते हैं वही हचकते पुचकते रहते हैं, उनके लिए हम कुछ कर भी नहीं सकते। हो सकता है अगर वो संघर्ष किए होते तो हम लोगों की दर्द पीड़ा समझते। और भाई मैं फिर कह रहा हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि हम लोग न मुख्यमंत्री हैं, न शिक्षा मंत्री हैं, न अधिकारी हैं। हमारी हैसियत जितना है वो आप लोगों की ताकत, आप लोगों की संख्या, आप लोगों के प्यार मोहब्बत की वजह से है। जितना आप लोग दबाव बना ले पा रहे हैं, नौकरी निकलेगी तो आप लोगों की ताकत से मिलेगा। बाकी विजय भाई बोलेंगे यही। और इस बात को कि हम लोग पूरे टाइम यही बने रहे। अगर आपको ये लगता है तो हम लोग तो यार यही रहते। आप लोग क्या कीजिए, जब हम लोग यहाँ बैठे रहते उधर कोने कोने में 4-4 लोग करिए। तो परंपरा बंद करो, एकजुट होके बात को समझो। जैसे होता है ना कि ऊपर से आदेश आ गया उसी को फॉलो करना। कितनी भी विषम परिस्थिति है तब वो मतलब होता है कि अच्छा संगठन है, अच्छे लोग हैं। ठीक है, धन्यवाद। देखिए सबसे ज़्यादा जो जल्दी है ये है कि हमें ये मान के चलना है कि हम दोनों के हाथ में कलम नहीं है जिससे लिखना है। आपके ये चुनौती एक चीज़ें बाहर निकल के आ रही है, हमारे लिए चुनौती है जब भी चीज़ें बाहर निकल के आए तो कोई ऐसा ना हो जिसका नाम न रहे। ठीक है, बहुत लोग इसमें ऐसे होंगे जो सोच रहे हैं कुछ भी हो जाए लेकिन हो जाए, मसले हमारे आएगा, हम लोग मारे जाएंगे। इस बात को लेकर कि लोग सौदा करते हैं। पिछली बार हम लोग अब कहाँ से उसको कहीं दिखा नहीं सकते। कभी ऐसी वजह नहीं हुई कि हम लोगों ने किसी का अहित चाहा। हम लोग आखिरी पल तक इस बात के लिए मेहनत करते रहे कि नहीं हमारे जितने संघर्ष करने वाले लोग हैं उनका भला हो, और वो भी जाता। चीज़ें कैसे बिगड़ी सबको पता है। इस बार ऐसा कुछ ना हो। कम से कम जो सरकार ने मुहर लगा के 6,800 लिस्ट छाप के दिया है ना, उसमें जो अपने लोग शामिल हैं, जो उससे बड़ी बात जो यहाँ पे मौजूद है उनके साथ कोई इंजस्टिस हुआ। पिछली बार तो हम लोग क्योंकि निष्पक्ष थे, ये जानते थे कि नहीं जो सरकार को करना था सरकार ने किया। इस बार सरकार ने मुहर लगा दिया है कि 6,800 लोग हैं जिनको हमें नियुक्ति देना है। उसमें से सबका किसका होगा मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ बैठे किसी व्यक्ति के साथ अगर गलत हुआ ना तो उसकी जिम्मेदारी हम लोगों की होगी। इसलिए हम लोग हर जगह नज़र बना के जहाँ बात भी कर रहे हैं उनसे यही कह रहे हैं कि आप 4 दिन समय ले लो, लेकिन रास्ता ऐसा तैयार करिए दोबारा ये मामला कोर्ट कचहरी में नहीं फंसना चाहिए। आपको भी पता है कि आपके लोग बेशक सो रहे हो, लेकिन जिनका कुछ नहीं है वो अपने घरों से निकल के मीटिंग कर रहे हैं। वो अपने वकीलों से अभी भी तैयारी में बैठे हैं कि जिस दिन एक पत्र जारी हो तुरंत उसको स्टे करवाना। हमारा नहीं तो किसी का नहीं। इस मकसद को लेकर कुछ लोग काम कर रहे हैं। इसलिए आप सब लोग सिर्फ इतना काम कर लो, हम दोनों को थोड़ा सा टाइम दो कि हम लोग जो काम लेके आगे बढ़ रहे हैं उसको पूरा करवाएं। जैसे पिछली बार लिस्ट आ गई, कितने लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि लिस्ट आ कैसे गई। कितने लोगों को तब पता चला आंदोलन के बारे में जब सूची में उनका नाम आ गया, लेकिन पूछा तुम्हारा नाम आ गया वैकेंसी आई है, बहुत लोगों के भर्ती आई है क्या नहीं, ये देखो। हाँ देखो ईमानदारी से कह तो रहा है कम से कम, तो पता तो है भाई नहीं आया था वो, पता कि लिस्ट में नाम आया तो जानकारी हुई। वैसे ही पिछली बार लिस्ट आ गई थी, इस बार की तरह से नियुक्ति पत्र तक पहुँच जाए बस। अब ये सोचो मैं आज वहाँ पे था, कई बार लोगों ने फोन किया भैया यहाँ लोग कह रहे हैं कि इतना लोग गायब। हमने कहा ये तो हमारी बहन का घर है नहीं, हम वहाँ के बैठे रहेंगे, यहाँ कौन काम करेगा। हम लोग हर वो मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि जो भी रास्ता बने, पहली बात तो किसी का नुकसान हो। फिर ये धरने में ये बात फिर से शुरू हो रही है 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना, 2.5 गुना। ऊपर वाले की ना सही परिवार की पूरी से रहम पर 2 लोगों के ऊपर हम लोग कहीं से दिखा नहीं सकते। आप जहाँ भी हम लोग बात कर रहे हैं ना, सिर्फ एक बात, चीज़ें अगर अभी तक बढ़ भी नहीं पाई उसकी सिर्फ एक वजह है, हम लोगों ने साफ कह रखा है। तब जो हमारे लोग संघर्ष कर रहे हैं 6800 से अगर 6,799 होना, उसमें से यहाँ बैठे किसी आदमी का नाम नहीं हटता। इस बात की सिक्योरिटी हो तभी कोई काम आगे बढ़े। तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन अगर एक्स्ट्रा लग रहा है तो लग जाएगा, लेकिन हमारा काम ऐसा हो तो दोबारा वो कोर्ट कचहरी में नहीं फंसे। क्योंकि एक बार फंसा 2022 से 2024 पहुँच गया, एक बार और फंस जाएगा तो 27 का चुनाव नजदीक आ जाएगा। जैसे आज हम लोग इंतजार कर रहे हैं ना कि आचार संहिता लगने से पहले नियुक्ति मिल जाए, तो जब 26 का चुनाव हो